जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख लेंगे। कृष्ण जी से मेरी प्रार्थना है कि आप जहाँ रहे खुश रहें और सुरक्षित रहें। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग है हमारी किनके लिए? गेस कीजिए। कैप्रिकॉन्स, यस, मकर राशि के लिए आज की रीडिंग हम करेंगे। देखेंगे मकर राशि के लिए आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहेगा, क्या मैसेजेस उनके लिए और क्या गाइडेंस उनको लेनी चाहिए। ठीक है, तो फोकस कीजिएगा कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, कार्ड्स पे फोकस कीजिएगा। ओके, 2 कार्ड्स आ गए, 2 है 3 है, पता नहीं, देख लेंगे। ओके, और एनर्जी दीजिए कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइंस के लिए, और एनर्जीज और मैसेजेस। ओके, ओके, तो एनर्जीज यहाँ लगाते हैं। ओके, आ जाओ। साथ के साथ में इनको कार्ड्स को क्लैरिफाई करती जाऊंगी। रिवर्स में कार्ड हम नहीं लेंगे, कार्ड हमारे अपराइट जाएंगे जब रीडिंग करेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई के लिए। ठीक है, तो पहला कार्ड निकल कर आया कैप्रिकॉन्स आपके लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड, डेफिनेटली 8 नंबर। ऐसे भी ये शनि की राशि है कैप्रिकॉन, तो 8 नंबर निकल कर आया है। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है कैप्रिकॉन्स की। इनके अंदर एक अलग ही करेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपने काम के प्रति फोकस रहेंगे। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनर स्ट्रेंथ होगी। जहाँ पे मैं बात करती हूँ इनर स्ट्रेंथ की, इनकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। तो अगस्त का महीना इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एच आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। डिवाइन स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है कि फोकस ऑन योर होम, फैमिली, सक्सेस एंड अबंडेंस। देखिए कैप्रिकॉन्स, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है घर पर, परिवार पर, अपनी सक्सेस पर, अपने अबंडेंस पर। ठीक है, दैट्स वाई प्रैक्टिकल होके आपको चलना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपकी आप यहाँ पर मुझे बहुत फाइनेंसिस के मैटर में आप मुझे बहुत ज़्यादा समझदार बनते दिखाई देंगे, क्योंकि जो भी पैसा कहाँ किस हिसाब से खर्च करना है कैप्रिकॉन्स, ये आप बहुत समझदारी के साथ करेंगे और पैसे को प्रोटेक्ट करके भी आप डेफिनेटली रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, जुलाई का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर जुलाई का महीना, एंड जी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे एक मैसेज आपको दे रही है कि गार्ड अगेंस्ट डिसेंट एंड कंसीलमेंट। यहाँ पे आपके डेफिनेटली यहाँ आपके साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत जल्दी जो लोग हैं धोखा देते हैं, आपको चीट करते हैं, ये मैं आपको बता दूं कैप्रिकॉन्स। ठीक है, कहीं ना कहीं चाहे बिजनेस है, चाहे फाइनेंसिस है, चाहे आपके रिलेशनशिप ही क्यों ना हो कैप्रिकॉन्स, यहाँ आपके साथ ट्रिकी चीजें बहुत ज्यादा खेली जाती हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। धोखा तो आपको बहुत जल्दी दिया जाता है। डिसऑनेस्टी, आपके साथ लोग जो है ईमानदार नहीं रहते, आपके साथ कहीं ना कहीं बेईमानी डेफिनेटली करते हैं लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको धोखा जरूर देते हैं, कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में धोखा मिलेगा या पैसों में धोखा मिलेगा, या मतलब कोई भी सिचुएशन हो आपको चीट डेफिनेटली किया जाता है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट देखते हैं कार्ड क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड आपके लेकर आया है 2 नंबर। 2 नंबर बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है।
ठीक है। फरवरी आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी पास्ट लाइफ कैप्रिकॉन्स बहुत जगलिंग में गई है, बहुत अप एंड डाउन आपने फेस किए हैं। यस, मल्टीपल प्रायोरिटीज आपकी रही हैं, नो डाउट। ठीक है, फाइनेंसेस भी आपके अप एंड डाउन मैंने यहाँ देखे। आपके फाइनेंसेस बहुत स्टेबल नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको एक डिसीजन लेने में आपने बहुत बहुत डिले डिसीजंस लिए हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है कैप्रिकॉन्स। कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कीजिएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स। जगलें तो आपकी लाइफ में रही हैं, अप एंड डाउन भी बहुत फेस किए गाइस आपने कैप्रिकॉन्स। देखिए अब जगलिंग आपकी खत्म होगी, क्योंकि देखिए द मैजिशियन का कार्ड 1 नंबर। ठीक है, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। एंड जनवरी का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। द म्यूजिशियन कार्ड यहाँ पे डिवाइन आपको क्लियरली बता रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप परेशान रहे हैं या जिस चीज के आपको कभी लगता था कैप्रिकॉन्स की ये चीज मेरे पास नहीं है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कि अब आपको सब कुछ हासिल होगा, सब कुछ, एवरीथिंग। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड मैसेज दे रहा है कि यू कैन मेक योर इमेजिनेशन रियल। जो चीजें आपने कभी इमेजिन की थी वो आपको रियल में मिलने वाली है। दैट मीन्स एवरीथिंग आपके हाथ में होगी, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ठीक है, फेवर की तो अभी मैं बात ही नहीं करी, वैसे मेरे मुंह से निकल गया। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जहां पे आपको मैसेज दे रही है कि वरिंग चेंजेस नथिंग, डिसाइड योर नेक्स्ट स्टेप। चिंता करने पर फोकस मत कीजिए, चिंता किसी भी चीज को लेकर मत कीजिए। अगला कदम आपने क्या उठाना है उस पर ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉन्स, क्योंकि यहाँ पर यस आपने जिस तरह से आपको पास्ट में आपके साथ धोखा किया गया या आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई गई है, उन चीज़ों ने आपको बहुत वरी किया है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको फील करवाई है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी उम्मीद तक खो चुके थे। आपको उम्मीद नहीं थी कि आप कभी खुद को स्टेबल भी कर पाओगे, लेकिन 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 यहाँ पे मैजिशियन के कार्ड ने आपको क्लैरिफाई किया है कि जो जो आपने कभी सोचा था, जिसकी वजह से आप चिंता में पड़े रहते थे, वो चीज़ें सब की सब आपको मिलेंगी। ठीक है, दैट मीन्स पैसा, रिश्ता, ठीक है, कैरियर एंड आपकी हेल्थ। ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में जाएगा। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना, आई आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स। यस, नेक्स्ट एनर्जी आती है आपकी 4 नंबर। ठीक है, द एम्परर। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे मुझे डेफिनेटली आपकी जहाँ लोगों ने डिसरिस्पेक्ट की है, जहाँ आपके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई है, वहाँ लोग आपकी इज्जत करेंगे कैप्रिकॉन्स। वहाँ आप जहाँ से आपको रिस्पेक्ट की उम्मीद भी नहीं थी, रिस्पेक्ट आपको वहाँ से मिलेगी। ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। हाँ, थोड़ा सा आप रूल्स पे चलने वाले लोग हो, ठीक है, थोड़ा सा अपना वैसा स्टेमिना रखते हो, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप एम्परर की एनर्जी में लोगों को लिखते हो और थोड़े से आप ईगोइस्टिक भी लगते हो, बट आप ऐसे हो नहीं। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं आप फोकस्ड मुझे यहाँ दिख रहे हो। ठीक है, देखिए अगर आप रूल्स में हैं तो डेफिनेटली आप डिसिप्लिन में भी रहना पसंद करेंगे। तो एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, डेफिनेटली आप थोड़े से डिसिप्लिन में रहने वाले हैं। हर काम को हर तरीके से बिल्कुल फोकस होके करोगे, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से करोगे और थोड़ा सा डिसिप्लिन के हिसाब से करोगे। ठीक है, तो अपनी लाइफ को भी आप एक डिसिप्लिन तरीके से ही जीना चाहोगे आने वाले टाइम में। ठीक है, द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, क्वीन ऑफ कप्स। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल आपका मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आपको मैसेज दे रहा है कि बी ओपन टू रिसीव द हीलिंग एंड नर्चरिंग यू नीड। ठीक है, डिवाइन आपकी आपने जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अगर आप यहाँ एम्परर की एनर्जी तक भी आए हो ना, तो आपकी डेफिनेटली हीलिंग हुई है और हीलिंग चल भी रही है कुछ लोगों की। मुझे यहाँ से लगता है कैप्रिकॉन्स की हीलिंग चल रही है और डेफिनेटली काफी हद तक कैप्रिकॉन्स हील्ड भी हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है कि ओपनली हीलिंग को रिसीव कीजिए, ओपनली अच्छी चीजों पर को अपने अंदर एक्सेप्ट कीजिए, उन्हें अपनाइए। ठीक है,
और खुद को नर्चरिंग करते रहिए, खुद को ढालते रहिए, खुद के अंदर डे बाय डे चेंजेस लाते रहिए। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। ठीक है, थोड़े से आप मुझे इमोशनल दिख सकते हो क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक है फेमिनिन एनर्जी हो, तो वो काफी हद तक कैप्रिकॉन्स मुझे यहाँ पे लव रिलेशन के मैटर में कुछ इमोशनली ज्यादा टच लग रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 2 नंबर, बी आपके नेम का इनिशियल, फरवरी आपका मंथ हो सकता है। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए मैसेज दे रहा है कि आपके आने वाले टाइम में विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, 2 वीक्स भी लग सकते हैं, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, आपके पास कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं और उन अपॉर्चुनिटी के लिए आपके अंदर एक अलग क्यूरियोसिटी दिखेगी कैप्रिकॉन्स। ठीक है, यस, ठीक है, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आ सकते हैं। ठीक है, नए नए आइडियाज आएंगे तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उन पर आप काम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर सितंबर का महीना, आइए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, कहीं ना कहीं आपके भरोसे को, आपके फेथ को टेस्ट किया जा सकता है कैप्रिकॉन्स, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपने लिए कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हर किसी को एंट्री मत दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ लिमिटेशन, कुछ बाउंड्री जरूर सेट करके रखिएगा क्योंकि बात वही आ जाती है कि हर इंसान आपका फायदा उठाता है। ठीक है, आपको धोखा देके जाता है, आपके साथ ट्रिकी गेम्स खेली जाती हैं, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती है। दैट्स वाई आपको खुद की बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। एक लिमिटेशन स्टैंड कीजिए लोगों के लिए। ठीक है, यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ पेंटिकल्स, मिल गया जवाब। 1 नंबर, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को एज ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, द टाइम इज राइट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। ये अब सही वक्त है कैप्रिकॉन्स अपने किए सोचे हुए आइडियाज पर एक्शन लेने का है। ठीक है, जो भी आपके मन में आइडियाज चल रहे हैं उन पर आपको एक्शन लेने का यही एक राइट टाइम है, ये डिवाइन आपको कह रहे हैं। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यस, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको मैसेज दे रहा है 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल आपके लिए मंथ हो सकता है इंपॉर्टेंट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। हमेशा अपने नेचुरल कॉन्फिडेंस में रहिए। ओवर कॉन्फिडेंट होने की आपको कोई जरूरत नहीं है और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेकर आइए। जो है नेचुरल वे में रहिए। ठीक है, जैसे आप अंदर से वैसे आप बाहर से लोगों को दिखाइएगा। ये डबल फेसेस लेकर मत चलिएगा कैप्रिकॉन्स। ठीक है, डेफिनेटली अपने काम के प्रति आप मुझे पैशनेट दिख रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो शायद ऐसे कुछ रूटीन्स हैं जो आपको अडेप्ट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें अडेप्ट कीजिए। यहाँ कुछ ऐसी मुझे कुछ एनर्जी ऐसी नेगेटिव दिख रही है। कुछ लोग हैं डेफिनेटली आपके प्रोग्रेस से, कुछ लोग डेफिनेटली जलेंगे कैप्रिकॉन्स। तो यहाँ पर आपको उन चीजों से बचकर रहना पड़ेगा। कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो शायद आपकी प्रोग्रेस से खुश ना हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला मैसेज है आपके लिए, यस, 20 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। डेफिनेटली आपकी इनर कॉलिंग की अभी मैं बात कर ही रही थी और वही बात आई है निकल कर। ठीक है, इनर कॉलिंग की मैंने अभी बात की थी रिसेंटली और वही चीज निकल कर आई है सामने। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, करना सिर्फ आपको इतना ही है कि सिचुएशन के कोई पैसा भी हो, थोड़ा सा फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आप में रहिएगा। ठीक है, इस में भी हो सकता है ये फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आपके फर्दर फ्यूचर में कहीं आपके काम आए, लेकिन फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में डेफिनेटली आप रहिएगा। ठीक है, नए नए आप प्लान्स बना सकते हैं कहीं के लिए। ठीक है, रीबर्थ जैसी एनर्जी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि जो इंसान यहाँ पे जिस सिचुएशन से आप निकले हो ना, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी का, तो ये डेफिनेटली ये कार्ड आपके जजमेंट की कार्ड जब आया है तो इसमें मुझे आपके रीबर्थ को दिखा रहे हैं। आपका दोबारा से रीबर्थ हुआ है। आप अब वो पुरानी वाली एनर्जी में नहीं रहोगे। आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आपकी एनर्जी बदल चुकी है। ठीक है,
जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 नंबर, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। फरवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपको मैसेज देता है, कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। सबसे बड़ी बात कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, कि अपनी आंखों को, अपनी आईज को, अपने फोकस को गोल्स पे रखिएगा। गोल्स से इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है और हर एक मोमेंट को एंजॉय करना सीखिएगा कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है। यस, 8 नंबर, अगस्त का महीना, एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको मैसेज दे रहा है कि फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिविटी, ठीक है। हार्ड वर्क कीजिएगा, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है डेफिनेटली आने वाले टाइम में वो चीज़ खुद लोगों के सामने निकल कर आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ में थोड़ा सा आपको अपनी वर्क और एक जो आपकी दूसरी लाइफ है, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, इन दोनों में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। यस, आपकी कोई स्किल मुझे यहाँ डेवलप होती हुई दिख रही है। टैलेंट तो भैया अगर आपके अंदर है तो वो दुनिया के सामने है तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। कोई ना कोई यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स के जो रिलेशनशिप हैं बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हैं। अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में आप रहे हो, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कैप्रिकॉर्न्स अभी भी उसी रिलेशनशिप में फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ा। कोई भी मतलब कोई भी सिचुएशन ले लो, कोई आपसे एग्री नहीं होता है, ठीक है। हर कोई आपको डिसएग्री करता आया है और कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के पीछे आपके लड़ाई झगड़े भी बहुत हुए हैं, ठीक है। मतलब लोग ऐसे हैं कि आपको हारता हुआ देखकर, आपको हताश होता देखकर बड़े खुश होते हैं। अगर मैं कार्ड दिखाऊं तो ये देखिएगा, ठीक है। हारता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं कि चलो हमने इसे कहीं तो डाउनफॉल किया, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 नंबर, मार्च का महीना, सी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कहीं ना कहीं आपको मैंने कहा ना क्रिएटिविटी की बात मैं अभी करी थी और वही चीज सामने निकल कर आई है। क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होती मुझे दिख रही है। कहाँ से मैंने आपसे बात की थी, मैंने 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से क्लैरिफाई किया था कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी लोगों के सामने डेफिनेटली आएगी, ठीक है। आपसे लोग इन्फ्लुएंस होते हुए दिखोगे, आपको पता है कि आपके गोल्स क्या हैं, आप उन गोल्स पे फोकस करोगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि रीच आउट फॉर द हेल्प यू नीड व्हेन यू नीड इट, ठीक है। वहां उस लेवल तक जाइए, अगर आपको कहीं हेल्प की जरूरत है आप लोगों से हेल्प मांगिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 नंबर, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, यहाँ पर एक मैसेज ये कि बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटी यू हैव वर्कड फॉर। जिस पर आप काम करना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि ये मेरा सबसे बेस्ट काम है, ये मेरा पैशन है, इस पर मैं काम करना चाहता हूँ कैप्रिकॉर्न्स, तो वो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आपको मिलेगी 4 ऑफ वॉन्ड्स से, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। और यस, यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी भी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, ठीक है। सेलिब्रेशन करने का आपको मौका मिलेगा डेफिनेटली, कि जब आपको आपकी पसंद की चीज मिलेगी, ठीक है, जिस पर आप काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जब वो चीज मिलेगी तो सेलिब्रेशन तो बनती ही है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द वन ऑफ द लास्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड निकल कर आए, 50 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो देखिए डेविल का कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है, यस, कुछ चीजों से, एक तो चीजों से अटैचमेंट रखना बंद कीजिए कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है, ठीक है। अटैचमेंट रखना बंद कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई कुछ चीजों की रिस्ट्रिक्शंस आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। एक कोई अगर कोई रिलेशन भी है टॉक्सिसिटी वाला है तो प्लीज उस चीज को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगी, अटैचमेंट से खुद को रोकिए। किसी के साथ अटैच होने से तो अच्छा है अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए, डिस्टेंस बना के रखिए, ठीक है।
यहाँ पे डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिएगा डिवाइन। चैरियट का कार्ड, ये रिवर्स में है बट मैं इसको रिवर्स में लूंगी नहीं, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि मैं रिवर्स कार्ड नहीं लूंगी। देखिए तो चैरियट का कार्ड 7 नंबर जुलाई का महीना, ठीक है। एंड जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। 7 चैरियट का कार्ड मैसेज जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टी। दैट मीन्स किसी भी तरीके की डिफिकल्टी, चाहे आपने रिलेशनशिप में ही उस चीज को बर्दाश्त क्यों ना किया हो, कैरियर में ही क्यों ना किया हो, पैसों के मैटर में ही क्यों ना किया हो, इवन हेल्थ तक में क्यों ना किया हो, उस चीज से आप निकलोगे, उस चीज से आपको सक्सेस मिलेगी कैप्रिकॉर्न्स, ठीक है ना। क्लियर मैसेज है द चैरियट का कार्ड, यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सक्सेस आपके हाथ लग के रहेगी, ये मान के चलिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप काम को लेकर डिटर्मिनेशन होते हो कैप्रिकॉर्न्स। आपको पता है कि किस काम को कहाँ से, जब आप किसी काम को शुरुआत करते हो तो उसके एंड तक लेकर जाते हो, इतनी डिटर्मिनेशन होती है। और ये डिटर्मिनेशन, इतनी डिटरमाइंड किसी भी चीज के लिए रहना किसी और जॉडिक साइन में है ही नहीं, ठीक है। यस, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। 10 नंबर जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है ना। एंड अक्टूबर आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मैसेज दे रहा है कि इट हैज एंडेड एंड फिनिश्ड फॉर बेटर और वर्स। मतलब या तो अगर बेटर करना है तो किसी चीज की शुरुआत और किसी चीज का अंत, तो चाहे किसी भी चीज की शुरुआत हो अंत हो, वो या तो अच्छा होता है या वो बेटर होता है, ठीक है। यस, यहाँ पर आपने बहुत सी आपको न जाने कैप्रिकॉर्न्स बहुत से अपमानित शब्दों जैसी मैं बात कर रही हूँ। आपको बहुत ऐसे शब्दों का के साथ आपको प्रयोग किया जाता है जो आप सुनना भी नहीं चाहते हो। ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने आपको बोले हैं, ठीक है ना, बहुत शब्द बोले हैं, ठीक है, जहां आपने खुद को होपलेस फील किया है, आपने उम्मीद छोड़ी है, ठीक है ना। इस चीज का मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये कहना कि एकदम से रून देना इंसान को, वहां तक आपकी सिचुएशन लोगों ने पहुंचाई है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के लिए, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो डेफिनेटली किया कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में थैंक यू डिवाइन क्लेम 1111 डेफिनेटली किया कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल एक नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।